या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कतब किया उसने। तो अब आप देखिए कि यहां पे वो या अय्युहन नास नहीं बोल रहा, तमाम इंसानियत को नहीं खिताब कर रहा, बल्कि किसको मुखातिब कर रहा? ईमान वाले को, अमानतदार को, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है, इस बोझ को उठाने के लिए तैयार, इस काम की, इस हुक्म की, इस ऑर्डर की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ये उसको हुक्म कर रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालों कतब कर दिया हमने ऊपर तुम्हारे सौम को। और हकीकत भी है ये बात कि ये उसी की साइकी में ये बात आएगी, उसी की नफ्स में ये बात आएगी जो अमानतदार हो, अपने एक एक रुएं के ताल्लुक से। और अगर वाकई हम अपनी जिंदगी में गौर करें तो बहुत बहुत अफसोस की बात है कि हम अल्लाह की अता, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी में सबसे आगे। और नहीं तो ये जो हमारे एक एक नाखून हैं, ये जो हमारे रुएं हैं, ये जो अल्लाह ने हमको जो आज़ा दी हैं, और इन आज़ा के साथ जो उसने हमको कुव्वत और ताकत और जो सलाहियत, जो काबिलियत दी, इसकी जैसी हमको कद्र करनी चाहिए। तो अक्सर नासा ला यस्कुर, कि अक्सर लोग और अक्सरियत नाशुक्री ही होती है, नाकदरी करने वाली ही होती है। कि अक्सर इंसान जो है वो नाकदरी करता है, शुक्र बहुत मुख्तसर करता है, बहुत थोड़ा करता है, कद्र बहुत थोड़ा करता है। अक्सर जो करता है वो नाशुक्री करता है, नाकदरी करता है। अक्सर नासा, कि इंसान अक्सर बेशतर नाशुक्री करता है। तो अगर हम अल्लाह की इन अता को उसकी अमानत समझ के और जब अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो जो तक़वियत वो हमारे अंदर डालेगा, जो अवेयरनेस हमारे अंदर नुजूल होगी, उसकी जो वो हमको समझ देगा, जो जागरूकता देगा, जो अवेयरनेस देगा, आप सोचो कि फिर वो साइकी आपकी वो रहनुमाई करेगी, वो आपको गाइड करेगी कि लोग ताज्जुब करेंगे कि आप अपने आप को कैसे इतना तवाज़ुन दे लेते हो, कैसे आप अपने आप को संभाल लेते हो, कैसे आप अपने अखलाक व किरदार में अपने आप को जमाए रखते हो, बनाए रखते हो। क्योंकि अब आप उन हकायत को जान रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल है, क्या हराम है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। आप देखो इस आयत को कि हिदायत है ही मुत्तकी के लिए, क्योंकि मुत्तकी बनकर ही, मुत्तकी होकर ही आपकी नज़र वहां तक पहुंच सकती है जहां तक एक आम आदमी की नज़र नहीं पहुंच सकती।
एक इंसान अगर होश में आ जाए, एक इंसान अगर होश में आ जाए, अगर ये तक़वियत को अख्तियार कर ले, तो हर चीज इससे हम कलाम हो जाएगी, हर शय इससे कलाम करेगी, इससे बात करेगी, और ये उसके हकायक को, उसके खैर और शर को जानने लगेगा, समझने लगेगा, उसको बरतने लगेगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो अब इस बात को देखेगा कौन कि वो कतब है कि कतब नहीं है। ये हमारा और आपका काम है कि हम इस बात की तहकीक करें कि सौम को क्या वाकई अल्लाह ने कतब किया है, क्या ये हमारी साइकी में इनबिल्ट है, क्या ये हमारे नेचर का पार्ट है। तब हमें समझ में आएगा कि हाँ वाकई ये हमारे लिए जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत है। अब उसको खोजने के लिए आपको दाएं बाएं नहीं जाना पड़ेगा, किसी बताने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कतब किया है उसने, इन योर साइकी, इन योर नेचर, इन योर पर्सनालिटी, वो इनबिल्ट है। आपको अपने ही पर्सनालिटी से, अपने ही एग्जिस्टेंस से इस बात को सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि क्या वाकई उसने कतब किया है। और जो चीज आपके नेचर में कतब की गई है, आपकी फितरत में कतब की गई है, वो आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है। उसके बगैर आपकी जिंदगी का गुजर बसर नहीं। एनी हाउ आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी तहकीक हम अपने वजूद में करें, अपनी मौजूदगी में करें कि क्या वाकई उसने ये किया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब ये कि इस सौम को हमें अपने अंदर, अपनी शख्सियत में, अपने नेचर में किस तरह से सर्च करना है, उसके लिए वो क्या कह रहा है कि कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कबलिकुम, कि ये जो सौम है वो तुम्हारे कब्ल भी कतब है। तो जो कुछ तुम्हारे कब्ल है आप उसमें गौर करो। और सीधी सी बात है कि जो चीज हमारे कब्ल होगी उसी का इम्पैक्ट तो हम पे बनेगा, उसी का असर हम लेंगे, वही हमारे मिजाज में उथल पुथल मचाएगा, क्योंकि वो हमारे कब्ल है। गौर करिए, हम सुन क्यों पाते हैं? हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये आवाज हमारे कब्ल है। हम इसीलिए देखते हैं कि ये तस्वीर हमारे कब्ल है। अगर उसने इन चीजों को कब्ल नहीं किया होता तो ना हम सुन पाते, ना देख पाते, ना समझ पाते। और जो भी हम खाते और पीते हैं तो हम उसको खा और पी इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें हमारे कब्ल हैं। हर चीज एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में काम कर रही है। गौर करिए, अगर जमीन हमारे पर्सपेक्टिव ना हो, उसको अगर उसने हमारे लिए फर्श ना बनाया हो तो हम इसमें चल पाते? नहीं चल पाते। तो ये हमारे कब्ल है,
इसीलिए ये हमको रिस्पॉन्स कर रही है, इसीलिए हम इसमें चल पा रहे हैं और तय कर पा रहे हैं फासलों को। कब्ल तो सिस्टम जो है वो हमको खुद बता रहा है कि क्या चीज हमारे कब्ल है और क्या चीज हमारे कब्ल नहीं है। तो हमें इसको अपनी पर्सनालिटी में, अपने एग्जिस्टेंस में हमें इसको गौर करना है, सर्च करना है और कब्ल से करना है। कब्ल से कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आप देखिए कि हमें जिन भी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है सेहत की हालत में या बीमारी की हालत में, तो बीमारी के कब्ल उसने वो ग़िज़ाएं मौजूद कर रखी है, वो चीज़ें पैदा कर रखी हैं जो हमारी बीमारियों में हमारे काम आती हैं। सेहत की हालत में आप देखिए कि अल्लाह ने वो ग़िज़ाएं मौजूद कर रखी हैं जो हमारी सेहत के लिए काम आती हैं, सेहत को बरकरार रखने के लिए काम आती है। क्यों? क्योंकि वो उसके कब्ल है। जोड़ा, आप लोग हमेशा सुनते हो, हर चीज को अल्लाह ने जोड़े में पैदा किया है, जोड़े में पैदा किया है, जोड़े में। कभी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की हमने कि जोड़े में पैदा करने का ही मतलब ये है कि कब्ल है। हर चीज एक दूसरे के कब्ल है, हर चीज एक दूसरे के कब्ल है। वो जो जोड़ा है वो एक दूसरे के कब्ल चल रहा है। प्लस माइनस के कब्ल है, माइनस प्लस के कब्ल। रात दिन के कब्ल है, दिन रात के कब्ल है। जिंदगी मौत के कब्ल है, मौत जिंदगी के कब्ल है। औरत मर्द के कब्ल है, मर्द औरत के कब्ल है। भूख खाने के कब्ल है, खाना भूख के कब्ल है। प्यास पानी के कब्ल है, पानी प्यास के कब्ल है। एक दूसरे के कब्ल है। यही कॉन्सेप्ट है जोड़े का, यही कॉन्सेप्ट है। और इसी के लिए, इसी जोड़ को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसने हमको हुर्मत के कानून और कवानीन बताए हैं कि किसी भी जोड़ को बनाए रखने के लिए आपको अल्लाह की कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो हिदायत हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब आप जोड़े में वो बैलेंस बना पाओगे। और ज़रूरत ही हमको इसलिए पड़ रही है कि हम जोड़ की हालत में हैं। अगर हम जोड़ की हालत में नहीं होते, जोड़ में नहीं होते, जोड़े में नहीं होते, तो बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। और बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती तो हमें किसी लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। चूंकि हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस सिस्टम में हैं, वो सिस्टम जोड़ का है, जोड़े का है। तो जोड़े का सिस्टम होने की वजह से, और ये कि वो जो जोड़ है वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं, अपोनेंट हैं। एक तो ये कि दो है और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोनेंट हैं। और ये कि जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं उन्हीं को जोड़ा गया है, उन्हीं में जोड़ बनाया गया है। तो दो मुखालिफ को जोड़ने के लिए, उनमें जोड़ को कायम करने के लिए कितने बैलेंस की जरूरत होगी। और बैलेंस गया, दो में से कोई भी एक पे दूसरे पे हावी हो जाएगा। दो में से कोई एक तो जाएगा ही जाएगा, निपटेगा ही निपटेगा, क्योंकि ये जोड़ है। जोड़, और इसी जोड़ को बनाए रखने के लिए, इसको बैलेंस देने के लिए, तवाज़ुन देने के लिए उसने हमको क्या सिखाया?
अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, कि कायम करो सलात को और दो ज़कात। तो ये सलात और ज़कात ये कर क्या रही है? आप देखिए, जोड़ बना रही है, उस जोड़ में बैलेंस उसको कायम कर रही है। हर जगह आप देखिए, जैसे ही हम गाड़ी के ऊपर सवार होते हैं, क्या करना है हमें? एक जोड़ है ना, उसको बैलेंस करना, और उसको बैलेंस करने के लिए ही हमको जो रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर बताए जाएंगे उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी बात को इस अल्फाज के साथ कुरान बार बार दोहराता है, कब्ल कब्ल कब्लिकुम कब्लिकुम कब्लिकुम। तो जैसे ही ये अल्फाज आए कब्ल, आप जोड़ को पकड़िए, और वो जोड़ ही आपको उसका तोड़ बताएगा। मीनिंग के लिए अपन परेशान होते रहते हैं, किसी लफ्ज की, किसी अल्फाज की मीनिंग कैसे निकालें, उसके क्या मायने होते हैं, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन की जाए, उसको क्या डिफाइन किया जाए। बता तो रहे, जोड़ा उसने बनाया ही इसलिए है ताकि एक से आप दूसरे को पकड़ लो, अप्रोच कर लो, दूसरे से आप पहले को अप्रोच कर लो। अगर चाहते हो कि दिन को आप बेहतर डिफाइन करो तो आपको रात को पकड़ना पड़ेगा, और रात को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो दिन को पकड़ना पड़ेगा। मर्द की अगर वजाहत करनी है उसके मिजाज की, उसके फितरत की, उसके नेचर की, कि मर्द होता क्या है, कैसा होता है, तो आपको औरत को पढ़ना पड़ेगा। और अगर औरत को पढ़ना है, औरत को वाज़ेह करना है, डिफाइन करना है, तो आपको मर्द को पढ़ना पड़ेगा। मर्द को डिफाइन औरत करेगी और औरत को डिफाइन मर्द करेगा। हम चूक क्या करते हैं कि हमें जब मर्द को पढ़ना रहता है तो हम डायरेक्ट किसको पढ़ने लगते हैं? मर्द। उसके दूसरे पार्ट को, जो उसका अपोनेंट है, उसको छोड़ देते हैं। जबकि इसका पूरा रिफ्लेक्शन, पूरी इमेजिनेशन, पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है आपको? औरत में। समझ रहे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, और वहां की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। कुरान को अगर बेहतर इंटरप्रीट करना है तो जोड़ को पकड़ो, जोड़। और किसी भी चीज को, फायदे को आपको अगर पढ़ना हो, समझना हो कि फायदा होता क्या है, नुकसान को समझ लो। नुकसान से अच्छा फायदे को कोई नहीं समझा सकता। और नुकसान को समझना है, फायदे को समझना। लेकिन अगर आप सोचो कि सिर्फ हम फायदे को ही समझते रहे और नुकसान से हम गफलत अख्तियार करें, लॉस, डिफीट, हमेशा अपोजिट, अगेंस्ट। गैब और शहादत, जो चीज शहादत में होगी उसका जो जोड़ा होगा, जो जिद होगी, वो गैब में चली जाएगी। जो गैब में होगी उसका जोड़ा वो शहादत में आ जाएगा। बेहतरीन इंसानी साइकी के ऊपर इस फॉर्मूले के साथ काम किया जा सकता है कि जो जोड़ है
उसकी जो मुखालफत है, तो उसकी मुखालफत के साथ ही आपको उसको पढ़ना है। इसीलिए कुरान कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून वख्तिलाफ़ुल लैली वन नहारी। इख्तिलाफ को पढ़ो, इख्तिलाफ को पढ़ो। इख्तिलाफ ही निशानी है अल्लाह की, इख्तिलाफ में ही निशानी है आपके लिए। इख्तिलाफ, हम हमेशा एक पार्ट को पकड़ते एक हिस्से को। अगर हमको मान लो प्रॉफिट को पढ़ना हो, तो हमारी जो साइकी है, जो सोच है, जो हमारी गणित है, वो हमको सिर्फ कहाँ पे ले जाके ठहरा देगी कि ये होता है फायदा। और अक्सर लोग नुकसान का शिकार क्यों होते हैं? या जब कोई आपके ऊपर मार्केटिंग करता है, अपने काम को, अपने बिजनेस को प्रमोट करता है, तो वो आपको सिर्फ क्या बताता है? फायदा बताता है, कभी नुकसान बताता है। और अगर आपको उस बिजनेस के फायदे को समझना है कि वाकई जो हमको सामने वाला खबर दे रहा है उसमें फायदा है कि नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके नुकसान। जैसे ही वो फायदा बताए, आप उसके उस नुकसान वाले चैप्टर को खोल दो, तो वो नुकसान वाला जो चैप्टर रहेगा वो फायदे वाले चैप्टर को बिल्कुल एग्जैक्ट वाज़े कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, क्लियर कर देगा। यही तरीका है इस कायनात की हर एक शय को और उस शय से जुड़े लफ्ज को, वर्ड्स को पढ़ने का। अपोजिट, मुखालिफ। जब मोमिन को पढ़ना है तो काफिर को पढ़ो, काफिर को पढ़ना है तो मोमिन को पढ़ो, बच्चों को पढ़ना है तो बूढ़े को पढ़ो, और बूढ़े को पढ़ना है तो बच्चे को पढ़ो। बिल्कुल सही हिदायत पे, सही गाइड पे, सही डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालों, कतब कर दिया हमने ऊपर तुम्हारे सौम को ठीक उसी तरीके से जैसे हमने तुम्हारे कब्ल कतब किया। और मुमकिन है कि अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम्हारे अंदर तक़वियत पैदा हो जाए, अवेयरनेस आ जाए, तुम जानने वाले, समझने वाले और बरतने वाले हो जाओ। ये आयत का ये मैसेज है। और जो सोम का आपको कल बताया गया था, जिसको मैं आज एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि सोम मीन टू से इंसान दो तरह की ग़िज़ाओं को हासिल करता है, लेता है। एक रूहानी ग़िज़ा होती है जिसका ताल्लुक़ हमारी रूह से होता है, हमारे जहन से होता है, हमारे माइंडसेट से, हमारे मेंटल सिस्टम से होता है। और एक जिस्मानी ग़िज़ा होती है जिसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म, हमारी बॉडी से होता है, हमारे फिजिक्स से होता है। तो ये जो सौम का जो अल्फाज है, ये आपको जिस्मानी ग़िज़ा से रोकने के लिए, ये हुक्म आपको इसलिए दिया गया है कि इस महीने माह रमज़ान में सूरज की मौजूदगी में सनराइज टू सनसेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, आपको जिस्मानी ग़िज़ा नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। कौन सी? जिस्मानी ग़िज़ा। और जिस्मानी ग़िज़ा हम लेते कितने तरीके से हैं, इसको हम समझ लें कि ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये ग़िज़ा के लिए बनाए गए हैं।
अब चाहे रूहानी ग़िज़ा हो या जिस्मानी ग़िज़ा हो, उसके आने और जाने के जो दरवाजे हैं, जो बाब हैं, जो रास्ते हैं, वो हमारे हवास हैं, जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस। अलावा इसके जो हमारा 6 सेंस है, एक हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन जो है वो एक और होता है जो कि इनविजिबल होता है, कि जिसमें 5 सेंस के अलावा भी हम सेंस करते हैं। 5 सेंसेस के अलावा भी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, जो इंसान के पास कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन, ख्याल, विचार ऐसे भी आते हैं जिसमें उसके 5 सेंसेस का दखल नहीं होता है, लेकिन उसमें जो ग़िज़ा शामिल होती है वो सिर्फ रूह की होती है, उसमें सिर्फ रूह का दखल होता है, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में काम करता है। अब वो दीगर जब ये कॉन्सेप्ट आएगा रुआ का, उसमें इंशाअल्लाह इसको अपन समझेंगे। तो जो ग़िज़ा का, जिस्मानी ग़िज़ा हमारे 5 सेंसेस से हमारे जिस्म तक पहुंचती है। जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, करते हैं, ये ग़िज़ा की हालत में हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। आप ये कभी नहीं सोचना कि सिर्फ जो आप खाते हो, पीते हो, वही आपके लीवर में जाता है, वही आपके हार्ट में जाता है, वही आपके लंग्स में जाता है, वही आपके किडनी में जाता है। आप जो भी सुनते हो, देखते हो, सूंघते हो, चखते हो, छूते हो, करते हो, वो सब कुछ आपके लीवर में जा रहा है और ग़िज़ा की शक्ल में ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं वही हमारा सुना हुआ, देखा हुआ, किया हुआ हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, भलाई की शक्ल में तो कहीं बुराई की शक्ल में, कहीं कुव्वत की शक्ल में, ताकत की शक्ल में, तो कहीं कमजोरी की शक्ल में, ज़ईफ़त की शक्ल में, वही सब कुछ। तो सौम में हमको जिस्मानी ग़िज़ा से, वो ग़िज़ा जिसका ताल्लुक जिस्म को बनाने का होता है, कंस्ट्रक्ट करने का होता है, उससे हमें रुकना है, उससे हमें रुकना है, अपने आप को रोकना है कि किसी भी सेंसरी ऑर्गन से हम कोई भी फिजिकल डाइट, ऐसी डाइट नहीं लें जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी से है, हमारे जिस्म से। हम उससे अपने आप को रोकें। क्यों? ताकि जो अल्लाह की कुदरत है, उसका जो सिस्टम है, वो रूहानी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सके उसमें। और रूहानी ग़िज़ा का इंतज़ाम इस पर तब किया जाएगा, उसका काम तब होगा जब ये इसको जिस्मानी ग़िज़ा से अपने आप को रोकेगा। तो सौम में हमको जिस्मानी ग़िज़ा से अपने आप को रोकना है, ताकि हमारे अंदर जो रूहानी ग़िज़ा है वो बढ़े, वो ऊर्जा बढ़े जिसका ताल्लुक हमारी रूह से है, आत्मा से है, जिसका ताल्लुक हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी समझ से, हमारे ख्याल, हमारे विचारों से। तो इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस ऊर्जा को से आपको रोका गया है, ताकि आपके अंदर रूहानी रूह के प्रोग्रामिंग को प्रॉपर वे में किया जा सके और उससे आपको
आपके जिस्म को अपडेट किया जा सके और आपके अंदर तकवा पैदा हो। तो ये जो लअल्लकुम तत्तकून है, वो इशारा ही इस बात का कर रहा है कि यहाँ पे आपको इससे रोक के और आपकी पूरी तवज्जो, आपके जो हवास हैं उनकी तवज्जो किस तरफ ले जाई जा रही है? रूहानी ग़िज़ा की तरफ। कि अब आप इस महीने पूरी तरीके से किस पे फोकस करो? रूहानी ग़िज़ा पे। और ये इस एक महीने में हासिल होने वाली रूहानी ग़िज़ा, शहरुल रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, आगे ये आयत आएगी कि इसी महीने में आपके ऊपर क्या पढ़ा जाता है? कुरान पढ़ा जाता है, कुरान नुज़ूल होता है, कुरान नाजिल किया जाता है, कुरान नाजिल होता है, कुरान नाजिल हो रहा है। तो आपको पढ़ने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए ये एक इंतज़ाम है कि आप रोज़ा रखो। ये रोज़ा है कि हमें एक महीने अपने आप को इससे रोकना है। अब एक महीने जब हम इससे रोकेंगे तो जो हमारी जो रूहानी ग़िज़ा है, जो रूहानियत है, उसको पूरी तरीके से हमें किस तरफ लेके जाना है? कुरान की तरफ, पढ़ाई की तरफ, जिक्र की तरफ, फिक्र की तरफ, ताकि फिर उससे हम आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले महीनों में हम उस ग़िज़ा का, उस रूहानी ग़िज़ा का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये आयत है। कल 184 नंबर की आयत इंशाअल्लाह अपन जिक्र करेंगे। 184 नंबर सूरह बकरा की, अय्यामम मादुदातिन फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़रा व अलल लज़ीना यूतिकूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीनी फमन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लहू व अन तसीमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून।